प्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ ईश्वर की दया दृष्टि से आप सभी अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे और साथ साथ अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम संस्कृत के पंचदशा पाठा नीति श्लोका का अध्ययन करेंगे। ये पाठ कक्षा 8 के छात्रों के लिए है। बच्चों, मेरा आप सबसे ये अनुरोध है कि जब मैं इस पाठ को पढ़ाती हूँ तो आप सभी अपनी पुस्तिका को लेकर बैठे ताकि आपको इस पाठ को समझने में आसानी हो। तो आइए बच्चों, अब हम इस पाठ का अध्ययन करते हैं। पंचदशा पाठा नीति श्लोका, पाठ 15 नीति श्लोक। बच्चों, आपकी पुस्तिका में पहला श्लोक दिया है जिसका अर्थ मैं स्पष्ट करूंगी। येषा न विद्या न तपो न दानम, ज्ञान न शील न गुणो न धर्मा, ते मृत्युलोके भुवि भारत भूरतः मनुष्य रूपेण मृगश्च चरन्ति। बच्चों, इस श्लोक का अर्थ इस प्रकार से है। जिसके पास न विद्या, न तपस्या, न दान, न शालीनता है, न धर्म है, वे मृत्युलोक में अर्थात पृथ्वी पर भार के समान मनुष्य के रूप में जानवर हैं। बच्चों, इस श्लोक में ये बताया गया है कि जिस व्यक्ति के पास ना तो विद्या है, ना तपस्या है, ना दान देने की क्षमता है, ना ही शालीनता है, ना ही वो धर्मी व्यक्ति है, तो वो इस पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में पशु के समान विचरण करता रहता है, अर्थात घूमता रहता है। अब दूसरे श्लोक को देखेंगे। साहित्य संगीत कला विहीना, साक्षात पशु पुच्छ विषाणाहीना, तृष्णा खादंतीप जीवन माँ, तद भाग्यधेय परम शून्यम। बच्चों, इस श्लोक का अर्थ इस प्रकार है। साहित्य, संगीत और कला के बिना मनुष्य वस्तुतः जानवर है। बिना पूंछ और सींग के वो घास ना खाकर भी जीवित रहता है। ये पशुओं का चरम भाग है। बच्चों, इस श्लोक का अर्थ इस प्रकार से है कि जिस व्यक्ति के जीवन में साहित्य, संगीत और कला नहीं है, वो मनुष्य पूंछ और सींग वाला एक जानवर है जो कि घास नहीं खाता है, परंतु वो पशुओं के ही समान जीवन व्यतीत कर रहा है। अर्थात उसके जीवन में ना तो संगीत है, ना ही कला है और ना ही साहित्य है। तो बच्चों, आइए अब हम तीसरे श्लोक को समझते हैं। विपदी धर्म्यामथ्युभिदेह क्षमा, सदसि वाक्य पुटतः युद्धि विक्रमः, यशसि चारुभिः रुचिः वस्यन् श्रुतो, प्रकृति सिद्धिमिति ही महात्मनाम। अर्थात विपत्ति में धैर्य, उन्नति में क्षमा, सभा में बोलने की चतुरता, युद्ध में पराक्रम, यश में दिलचस्पी, वेदों में आसक्ति, ये सब महात्माओं का सिद्ध स्वभाव है, अर्थात होता ही है। बच्चों, इस श्लोक में ये बताया गया है कि महात्माओं यानी महान व्यक्तियों के स्वभाव में जो गुण होते हैं, उनमें जब समस्या आती है तो उस समय धैर्य, जब हम उन्नति की ओर बढ़ते हैं तो उस समय हमारे जीवन में क्षमा यानी दूसरों की गलतियों को माफ करने की क्षमता, सभा में बोलने की चतुरता, अगर हम किसी भीड़ में हैं तो उसमें किस प्रकार से हमें बात को प्रकट करना है वो हमें आना चाहिए, युद्ध में पराक्रमी होना चाहिए और यश में दिलचस्पी होनी चाहिए और वेदों की जो है ज्ञान होना चाहिए। ये सभी गुण एक महापुरुष में विद्यमान रहते हैं, अर्थात उसमें स्थिर रहते हैं। तो आइए बच्चों, अब हम इस श्लोक में पांचवें श्लोक को समझते हैं। पाप निवृत्तियति योज्यते हिताया, गुहना निहगुति गुणान प्रकटा करोति, अपादगत च न जाहति ददाति काले, सन्मित्र लक्ष्मणी निदंती सा। अर्थात अच्छा मित्र पाप करने से रोकता है, भलाई के कार्यों में लगता है, छिपाने योग्य बातों को छिपाता है, गुणों को प्रकट करता है, विपत्ति आने पर साथ नहीं छोड़ता बल्कि विपत्ति आने पर साथ देता है। सज्जन सच्चे मित्रों के ऐसे ही लक्षण बताते हैं। बच्चों,
इस श्लोक में ये बताया गया है कि जो आपका सच्चा मित्र होगा, जो आपका अच्छा मित्र होगा, वो आपको हमेशा गलत काम करने से रोकेगा, वो आपको पाप करने नहीं देगा और अच्छे काम करने के लिए हमेशा आगे प्रेरित करेगा। जो छिपाने योग्य बातें हैं, अर्थात जिन बातों के कारण दूसरों को कष्ट पहुंचता है, परेशानी में लोग पड़ जाते हैं, वो उन बातों को हमेशा छुपाते हैं और गुणों को यानी अच्छी बातों को प्रकट करते हैं। जब आप किसी समस्या में आते हैं, कोई परेशानी आपके ऊपर आ जाती है, तो जो आपका सच्चा मित्र होगा वो कभी भी आपको उस समस्या में छोड़कर नहीं भागेगा, बल्कि समस्या आने पर सदैव आपका साथ देगा। जो अच्छे और सज्जन मित्र होते हैं उन सब में इस प्रकार के गुण और भलाई होती है। बच्चों, अब इसी पाठ से संबंधित कुछ कार्य मैं आपको दे रही हूँ जो आपके विद्यालय की वेबसाइट पे उपलब्ध है। इस कुछ कार्य आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में करना है और कुछ कार्य आपको पुस्तिका में करना है। तो आशा है बच्चों ये पाठ आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।